कि 50 लाख रुपया मैंने अपने दोस्त से नहीं लिए थे, लेकिन 50 लाख ले लो मेरा, 50 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, मुझे बचा लो, 50 लाख ले लो। वापस कर दिया था उन्होंने। आप पहले क्या बोल रहे थे कि 50 लाख मैंने नहीं लिया है, मैं नंगा हूं, मेरे से पंगा मत लो, नंगा कर दूंगा। देखे जरा किसमें कितना है दम, ये कर रहे थे आप। क्या हुआ? जब ईडी ने लगा तेल पेलने, इनको पीसने, तो लगे पुका फाड़ के रोने। 50 लाख जल्दी ले भाई, जल्दी ले। हाँ, मैंने पैसा ले लिया भाई, पैसा दे दिया, अब मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? मैंने सारे झूठे झूठ चल रही है। सर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेके काफ़ी खुलासे हो चुके हैं। परमवीर सिंह भी उन पर एलिगेशन लगा चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। पर जो देश की जनता की तरफ से सवाल ये उठ रहा है कि आज राज्यसभा में भी अनिल देशमुख को लेकर हंगामा, और शरद पवार आखिरकार क्यों बचा रहे हैं अनिल देशमुख को, जब जनता की तरफ से ये बात उठ रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इनका इस्तीफा मिलना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पर उसके बावजूद भी बार बार बैटिंग की जा रही है एनसीपी की तरफ से कि अनिल देशमुख को बचाया जाए। ऐसा क्यों? देखिए, अनिल देशमुख का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि अगर इस्तीफा होता है तो एनसीपी की जो छवि है, जो महाराष्ट्र में बनी है, महाराष्ट्र की ही ये छोटी सी पार्टी है, छोटी सी पार्टी मैं बोलूँगा शरद पवार साहब का, तो उस पर डेंट ना हो। गृह मंत्री मतलब कि एक जूनियर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का एक तरह से मालिक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री पे सवाल खड़ा करना, गृह मंत्री को हटा देना, तो एनसीपी नहीं चाहती कि इस्तीफा इनका हो, और जब चुनाव के मुद्दे में जाए तो जो बीजेपी है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो लगातार हमला एनसीपी पे करेंगे कि एनसीपी उगाही पार्टी है, महावसूली पार्टी है, वसूलों में माहिर है, पैसे उगाही करने में पीएचडी होल्डर हैं, इसीलिए नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि आप जब अनिल देशमुख का जब ट्विटर चेक करेंगी तो बाकायदा शरद पवार साहब का हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने वाले को कोई लात मार सकता है क्या? उसको हटा सकता है क्या? नहीं। और अगर एनसीपी के कोटे से कोई गृह मंत्री बना है तो सोचिए कहीं ना कहीं शरद पवार साहब का कितना क्लोज होगा, कितना भरोसेमंद होगा, कितने पास में बैठने वाला होगा। ये तमाम चीजें हो रही है। तो अगर एक गृह मंत्री का इस्तीफा होता है तो पूरे एनसीपी पे सवाल खड़ा हो जाएंगे। एनसीपी पे लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये पार्टी भ्रष्टाचारी है। ऑलरेडी इस पे पार्टी में भ्रष्टाचार लग चुका है। जब अजीत पवार जी, उनके भतीजे ट्रक भर भर के आरोप लगते हैं उन पे, कुछ मामलों में तो अभी भी लिप्त पाए गए हैं। अजीत पवार जी लगातार विपक्ष उन पे सवाल पूछ रही है। तो इसीलिए एनसीपी नहीं चाहती कि दूसरा भी झटका लग जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक रीजनल पार्टी है एनसीपी महाराष्ट्र के लिए, वो उनका दुकान ना बंद हो जाए, क्योंकि जनता ही मालिक है। और जिस जनता का तेल निकालने का ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और आपको क्या लगता है, आपने एक मदारी फिल्म देखा होगा इरफान खान साहब का। उस फिल्म में कहा जाता है कि उगाही के स्क्रिप्ट एक जगह से नहीं लिखी जाती है, बहुत ऊपर से कहानी आती है, आती 100 करोड़ तक आ जाती है। तो 100 करोड़ रुपया तो सिर्फ मुंबई से था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी वहां भाजपा की नेता पूनम महाजन जी हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बोला था, एक कैलकुलेशन दिया था पत्रकार महोदया, कि 1 महीने में 100 करोड़ रुपया, तो 12 महीने में 1200 करोड़ रुपया, तो 5 साल में 6000 करोड़ रुपये सिर्फ मुंबई से। बाकी और जिलों की बात नहीं करेंगे अभी। तो आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख ने सिर्फ वाजे को ही बोला होगा? वो तो नागपुर वाले को भी बोले होंगे, अमरावती वाले को भी बोले होंगे, पुणे वाले को बोले होंगे, शिरडी वाले को बोले होंगे कि भाई सब जगह से उगाही करो।
यानी जिस जनता ने आपको वोट दिया, सपोर्ट किया, आपको एमएलए बनाया, और उसी का तेल निकालने के बारे में प्लान कर रहे हैं, उसी को खून चूसने के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर यही लोग आके छाती पीटेंगे, छाती पे बेल्ट मारेंगे कि नरेंद्र मोदी महंगाई कर रहा है। बताइए, वो स्क्रिप्ट देखा मैंने, मेन्यू कार्ड, यानी कि 2 लाख रुपया इससे लेना है, सब्जी वाले से इतना लेना है। परमवीर सिंह ने जल्दीबाजी में चिट्ठी लिखी थी, अभी कुछ चीजें भूल गए उसमें, कि जूता पॉलिश वाले से 50 रुपया लेना है, भाजी बोलते हैं मुंबई में, भाजी वाले से 100 रुपया लेना है, पानी पूरी वाले से 150 रुपया लेना है, चाउमीन वाले से 50 रुपया लेना है, बड़ा पाव वाले से 100 रुपया लेना है, उसके बाद हुक्का बार पे आना है, चिकन रोल वालों से लेना है। ये तमाम चीज़ें भी भूल गए हैं। ये तो मोटा मोटा रकम दिखाया, 100 करोड़ से ऊपर में आता। आपको क्या लगता है कि 100 करोड़ वसूली के बाद वो लोग छोड़ देते? वो बोलते कि हाँ भाई, ये लो बार वालों, तुम लोग का वसूली हो चुका है, अब वसूली होगा भाजी वालों का, समोसे वालों का, वड़ा पाव वालों का, जूता पॉलिश वालों को वसूली होगा। तो ये तमाम वसूली चल रहे थे। अब परमवीर सिंह ने अगर इस तरह के आरोप लगाए हैं, वो भी शरद पवार साहब के पार्टी पे, तो कहीं ना कहीं अपने करियर पे और जान के खतरे को मोल लेके उन्होंने इस तरह के सवाल खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं हुआ होगा, तभी तो वो बोल रहे हैं कि चलो मान लो कि मैं झूठा हूं, मेरी स्टेटमेंट झूठा है, चिट्ठी झूठी है, लेकिन आप अनिल देशमुख के घर का कैमरा तो चेक कर लीजिए। लेकिन वो चेक नहीं करेंगे। तो अनिल देशमुख को इसीलिए बचाया जा रहा है कि पार्टी की छवि धूमिल ना हो। सर, अभी आपने देश की जनता का नाम लिया, देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि अनिल देशमुख को बचाना एक तरफ, और अनिल देशमुख के लिए शरद पवार जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में थे या फिर वो घर पे थे, क्वारंटाइन में थे, और जनता ये कह रही है कि 15 फरवरी को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इस तरीके के झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार महोदय, स्टार्टिंग से ही सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जब सरकार बना महाराष्ट्र में, तो झूठ के बेस पे बना है सरकार। किसी की नीतियां किसी से मैच नहीं करती, सबसे बड़ा झूठ। किसी की नीति किसी से मैच नहीं करती। शिवसेना की नीति कांग्रेस से नहीं मैच करती, एनसीपी की नीति शिवसेना से मैच नहीं करती, कांग्रेस से मैच नहीं करती, लेकिन नीतियों को खंड करके सरकार बनाए गए थे। अब रही बात, आते हैं हम और झूठ के बारे में। वहां पे सिर्फ झूठ का ही दुकान चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में झूठ बोला गया, पालघर साधुओं के केस में झूठ बोला गया, दिशा सल्यान के कांड में झूठ बोला गया, कंगना का घर तोड़ा गया, उसमें झूठ बोला गया। तो झूठ का ही दुकान चल रहा है वहां पे। सब झूठ है, किसी का बयान किसी से मैच नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मिस्टर नंगा सांसद ने कहा था कि 50 लाख रुपया मैंने अपने दोस्त से नहीं लिए थे। याद है ना? आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था उस मुद्दे पे। लेकिन 50 लाख ले लो, मेरा 50 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, मुझे बचा लो, 50 लाख ले लो। वापस कर दिया था इन्होंने। आप पहले क्या बोल रहे थे कि 50 लाख मैंने नहीं लिया है, मैं नंगा हूं, मेरे से पंगा मत लो, नंगा कर दूंगा। देखे जरा किसमें कितना है दम, ये कर रहे थे आप। क्या हुआ? जब ईडी ने लगा तेल पेलने, इनको पीसने, तो लगे पुका फाड़ के रोने। 50 लाख जल्दी ले भाई, जल्दी ले। हाँ, मैंने पैसा ले लिया भाई, पैसा दे दिया, अब मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? मैंने सारे झूठे झूठ चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पूरा परिवार बोलता रहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ना, सुसाइड किया है, वो भी झूठ था, उसको मारा गया है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये भी झूठ बोला जा रहा है। अगर आईपीएस ऑफिसर झूठ होता
तो उसने एक डीसीपी लेवल का कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन चैट वायरल नहीं करता। वो जानता है कि अगर मैंने अपने करियर दांव पे लगाए हैं, अपने जान खतरे पे दांव पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं मैं सच बोलूंगा। मैं बाकी चीजों का समर्थन नहीं करता था, लेकिन परमवीर सिंह का इस मामले में समर्थन करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस जैसे गृह मंत्री का, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री का कहीं ना कहीं इनका पोल खोला है। तो इंतजार कीजिए पत्रकार महोदया, महाराष्ट्र की जनता आप देख चुकी है कि अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय हो रहा है। लेकिन इंतजार कीजिए, सब कुछ जब तक इनको इस्तीफा नहीं ले लेती। आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब यही डायलॉग है, जब तक इस्तीफा लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद सर।